आज के दिन कोटक बैंक 10% से ज्यादा फॉल हुआ। इसका कारण क्या था, उसका एक्चुअल इंपैक्ट क्या है और ये इंपैक्ट है वो कब तक रह सकता है, टेक्निकल लेवल पर जाके हम डिस्कस करके स्टडी करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा जानने वाले हो आप आज के इस वीडियो में जो अभी से पहले आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे सेम टॉपिक में किसी ने नहीं बताया होगा। कुछ अलग लॉजिकल बात करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेस आपके लिए क्लियर कर देता हूं। कोटक बैंक में हुआ बहुत सिंपल सा है कि कोटक बैंक में आरबीआई को उनके आईटी सर्वर में इश्यूज मिला, जिसके बाद अब कोटक बैंक अपने किसी भी नए कस्टमर को क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन थ्रू नहीं अप्रोच कर पाएगी। आज के दिन क्रेडिट कार्ड का टोटल बिजनेस उनका रेफरली रहता है 3 to 4% ऑफ द टोटल लोन बुक। मतलब जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो तो कंटिन्यू करेगा, पर जो नया बिजनेस क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहती है ऑनलाइन को टैप करते हुए कोटक बैंक, वो अब वो नहीं कर पाएगा। ये एक सबसे मेन इशू है। इंपैक्ट फाइनेंशियल वाइज ज्यादा नहीं आना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंपैक्ट आया है कि जितने भी ऑनलाइन अकाउंट कोटक बैंक खोलती है, स्पेशली 811 उनका एक बड़ा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू वो काफी अकाउंट खोलने की कोशिश करती है, वो कोटक बैंक कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। एग्जिस्टिंग अकाउंट को वो प्रॉपर्ली सर्व करेगी। एग्जिस्टिंग कोई भी नया कस्टमर उनकी ब्रांच में जाके अपने अकाउंट खुला सकता है, पर जो ऑनलाइन कस्टमर्स थे वो अब कोटक बैंक नहीं ले पाएगी, जिसकी वजह से उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ने वाली है। प्लस ऑनलाइन अकाउंट मेजरली कौन लोग खुलाते थे, जितने भी स्टूडेंट है, यंग लोग है, उनका मेन फोकस रहता था कोटक बैंक के या फिर किसी भी बैंक के ऑनलाइन अकाउंट खुलाने पे। उनके अकाउंट को वापस से गैदर करने के लिए इनको इश्यू आएगा। पर फाइनेंशियल टर्म्स में आज के दिन मुझसे पूछोगे तो इसका भी इंपैक्ट ज्यादा नहीं रहेगा। ये जो सिचुएशन सेम अभी आई है हमारे सामने, सेम सिचुएशन पहले कुछ साल पहले एचडीएफसी बैंक में भी आई थी। एचडीएफसी बैंक में 2021 में आई थी, आई एम नॉट रॉन्ग। जब ये सिचुएशन आई थी उसके बाद रफली 2-2.5 साल हो गए, मार्केट बार बार ऊपर जाता है नीचे आता है, कुछ ना कुछ बैड न्यूज कंटिन्यू होते जा रही है, ये दिक्कत आ रही है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो न्यूज आई ना, इस न्यूज की वजह से ब्रांड इमेज पर फर्क पड़ता है। एक बार ब्रांड इमेज में फर्क पड़ जाए उसके बाद इशू कब आता है, इशू तब आता है जब कोटक बैंक में ये एक बैड न्यूज आ गई है, इसके बाद अब एक और कोई सी भी बैड न्यूज आती है स्पेशली कंप्लायंस से रिलेटेड, उसके बाद लोगों का कोटक बैंक से विश्वास पूरा उठ जाएगा। तो अब यहां पे देखना आपके लिए, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, कोटक बैंक को देखना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में कोटक बैंक कैसा रह सकता है, सब कुछ डिपेंड करेगा कि क्या एक और बैड न्यूज आती है क्या। उसके ऊपर सिर्फ फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पे देखोगे तो उससे मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव लेने वाला है। आज जो हुआ मार्केट में 10% का फॉल, वो तो एक्सपेक्टेड था, ऑब्वियसली कोई आरबीआई की तरफ से बैन लगेगा तो वहां पे हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। अब हम टेक्निकल लेवल पे जाके चेकआउट कर लेते हैं कि हमें क्या पता चल रहा है कोटक बैंक के थ्रू, उसको आप चेकआउट करिए। देखिए कोटक बैंक में अगर आप चेकआउट करोगे ना टेक्निकल लेवल्स पे, आप सिंपल से पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जब भी कोटक बैंक, प्योरली ऑन टेक्निकल बेसिस में बात कर रहा हूं, एक बार ये 1700 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो वापस से इसमें स्ट्रेंथ आने के चांसेस होते हैं। एटलीस्ट यहां पे एक डेड कैट बाउंस के लिए रेडी होता है। आज था पहला दिन का न्यूज का, तो पहले दिन आपको बहुत वॉलिडिटी मिली, पर जिस तरीके से वॉलिडिटी मिली है अब 1600 का लेवल इसके लिए अल्टीमेट सपोर्ट लेवल रहेगा, जिसके आसपास आज था फर्स्ट डे। क्या 2.5 दिन ऑफ दिस न्यूज के बाद में ये वापस से सेटल डाउन होकर एक डेड कैट बाउंस देता है, इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। हम सिर्फ साइकोलॉजिकल पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी बैड न्यूज आती है तो वो एक लेवल तक आती है, उसके बाद एक डेड कैट बाउंस आता है, उसके बाद वो स्टॉक अपना क्या रहने वाला डायरेक्शन उसको डिसाइड करता है। तो 2.5 दिन का फंडा इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मंडे को या फिर कल सेकंड हाफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही अब जो इस स्टॉक का हुआ है ना, आज के दिन का हाई और आज के दिन का लो, अगर हम प्योर टेक्निकल लेवल पे बात करते हैं तो अगर आज के दिन के लो के नीचे कभी भी जाता है तो वो तो आपका स्ट्रिक्ट एरिया होना चाहिए, जिसके नीचे आपको इस स्टॉक में भाग के कोई भी काम करना नहीं बनता है। और आज के दिन के हाई के ऊपर वापस से स्टॉक में स्ट्रेंथ आ जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। एक और मैं आपको ना जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आप समझ पाओगे मैं क्या बात कर रहा हूं। ये पॉलीकैप का चार्ट है। पॉलीकैप के चार्ट में क्या हुआ था अब आप ध्यान से देखिएगा। एक बैड न्यूज आई थी, अब न्यूज क्या है वो मुझे पता है कि आप सभी को पता है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा, पर यहां पे एक न्यूज आई जिसके चलते ये एकदम टूटा। टूटने के बाद इसमें सेकंड डे से ही डेड कैट बाउंस स्टार्ट हो गया था, बिकॉज ये बहुत स्ट्रेंथ में था। आपको इमीडिएट ये डेड कैट बाउंस मिला और एक लेवल तक गया। ये लेवल हमारे लिए कोटक बैंक में आ रहा है रफली 1700 के आसपास का। इस लेवल पे मार्केट ने इसने टाइम पास करा। अब यहां पे इस पर्टिकुलर चार्ट में भी दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे, या तो ये इस लेवल से टूट के सीधा नीचे चले जाता और यहां से ये स्टॉक एक बार खत्म हो जाता, अगले एक साल कुछ नहीं करता। पर इस स्टॉक ने इस न्यूज को डाइजेस्ट करते हुए इस कंप्लीट लेवल का ब्रेकआउट दिया, और जैसे ही ब्रेकआउट दिया ये फ्रेश एंट्री बनती है और यहां पे एक बड़ी रैली के लिए ये स्टॉक रेडी हो चुका था। अब हमारे लिए कोटक बैंक में क्या है सीखने के लिए? कोटक बैंक में सीखने के लिए यह है कि जैसे हमने पॉलीकैप में डिस्कस किया था, एक लेवल जो एक रेजिस्टेंस का होने वाला है वो कोटक बैंक में हमारे लिए होने वाला है 1710 के आसपास का। इसके ऊपर स्टॉक वापस से टेक्निकल लेवल पे स्ट्रेंथ में आने की बात होता है। पर पॉलीकैप में तो जो इंपॉर्टेंट लोज बने थे वो सस्टेन हो गए फर्स्ट दिन के।
क्या यहां पे भी सस्टेन होते देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगर बाय चांस सस्टेन नहीं होते तब ये आपके लिए नो डिस्कशन जोन में चले जाना चाहिए, वरना तब तक ये आपके लिए प्योरली फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव, न्यूज को कैसे यूज करते हैं उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई होप आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ गए। मैंने अपना पर्सनल व्यू आपको बता दिया। आपको क्या लगता है इस न्यूज की वजह से कोटक बैंक एकदम खत्म ही हो जाएगा या फिर अभी भी इसमें काफी दमखम बाकी है? अपने ओपिनियन को कमेंट करके बता दीजिएगा। ऑन द फेस ऑफ इट सिर्फ एक सिंगल न्यूज के बेसिस पे मैं ये नहीं कह सकता कि कोटक जैसा ब्रांड खत्म हो जाएगा। अगर होता है तो ऑब्वियसली उसको 1600 को नीचे तोड़ना पड़ेगा, तभी आपको इंडिकेशंस मिलने स्टार्ट होंगे। पर मुझे पर्सनली आज के दिन देखा जाए तो ये मैं मानूं कि ये ब्रांड ही खत्म हो जाएगा अगले 3 साल में, बहुत डाउट होता है। ये अगला येस बैंक बन जाएगा अगले 3 साल में, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी की यहां पे आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अभी तक भी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट फ्री ओपनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से अगर आप ओपन करते हैं तो आपको काफी सारी चीजें टाइम टाइम पे मिलती है जो आपको सीखने में मदद करती है। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है। एफआईज और डीआईज का एक्शन अगर चेकआउट करोगे तो एफआईज ने 24 अप्रैल को वापस से अच्छी खासी सेलिंग करी, पर उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के डीआईज ने परचेज किया। और आज के दिन अगर आपको ऑपरेटर गेम किस तरीके से होता है मार्केट में एक्चुअली जानना है तो वोडाफोन आइडिया में किस तरीके से लिस्टिंग हुई है इस एफपीओ की जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आज के दिन सुबह जो मार्केट में 1 घंटे का ड्रामा हुआ है वोडाफोन आइडिया में, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल था किस तरीके से ऑपरेटर गेम होता है। एक आपको जस्ट मैं छोटा सा हिंट दूं तो हिंट ये था कि जो प्री ओपन का प्राइस होता है, अगर उस प्राइस के ऊपर आपने बाइंग पे लगा रखा है अपना सौदा, तो जो प्री ओपन में प्राइस में हुआ है उसमें आपको अपना सौदा मिल जाता है और प्राइस आपको मिल जाता है, उस सेम लेवल पे आप बाय कर पाते हो। पर आज ये हुआ कि अगर आपका कट ऑफ प्राइस जो होनी चाहिए उसके ऊपर का सौदा था, तो आपका बाय, अगर आप खुद एज ए रिटेलर बाय कर रहे हो तो आपका सौदा बाय तो हुआ बहुत हाई प्राइस पे, पर अगर आप सेल कर रहे थे तो एकदम लो प्राइस पे जाके सेल हुआ। ऐसा लग रहा था कि बड़े ऑपरेटर ने कुछ बड़ा गेम कर दिया। अगर आप चाहते हो डिटेल में हम इस पे बात करें तो कमेंट करके बता दीजिएगा, वरना मैंने इंस्टाग्राम पे 2-3 रील्स बना के इसको एक्सपोज किया है, डिटेल्स में डिस्कस किया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब टेक्निकल लेवल पे बात करेंगे तो किस तरीके से आज के दिन मार्केट ने परफॉर्म किया ये आपके सामने है। इस पूरे वीक मार्केट की एक रेंज बनी हुई थी 22,480 ऊपर की साइड एंड 22,320 नीचे की साइड। जब भी ऐसी मार्केट में रेंज बनती है तो इस रेंज में काम करने का 2 तरीका होता है। पहला, जब भी सपोर्ट के आसपास मिले यहां पे हम बाय कर सकते हैं, जब भी रेजिस्टेंस के पास हो हम उस पर शॉर्ट कर सकते हैं। और यहां पे अगर शॉर्ट किया तो और जैसे ही इसमें अगली कैंडल ऊपर की बनती है वो आपको स्टॉप लॉस मानते हुए हटना पड़ेगा और ब्रेकआउट होते ही आपकी वापस से फ्रेश एंट्री का मौका बन जाता है। अब क्या इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से आज के दिन मार्केट ने एक्सपायरी के दिन पे इसको ऊपर की साइड ले जाके इस रेंज को ब्रेकआउट किया है तो ये खत्म हो गया है और यहां पे रेंज का ब्रेकआउट हो गया है? आंसर इज नो। किसी भी रेंज का ब्रेकआउट के लिए टेक्निकल अगर आप डिटेल में स्टडी करते तो आपको पता होगा सेकेंड डे की क्लोजिंग कंफर्म करती है। मतलब ये कि क्या ये नया फ्रेश ब्रेकआउट हो गया है इंट्राडे के लिए और हम पूरा पॉजिटिव हो सकते हैं मार्केट के लिए, पता चलेगा कल के दिन। अगर कल के दिन की क्लोजिंग 22,500 के ऊपर की आती तो आप कह सकते हो कि हां एक बार मार्केट ने बेस बना दिया है और ब्रेकआउट कर दिया है। वरना अगर कल के दिन वापस से मार्केट में ये अंदर आ जाता है इस कंप्लीट ब्रेकआउट के, तो अभी भी मार्केट के लिए 22,320 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रहेगा। इंट्राडे की हम बात करें तो इस लेवल के आसपास हमें अगर कभी भी मिलता है तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए एक बुलिश पोजीशन लेने का बहुत अच्छा तरीका होता है। आज के दिन के स्विंग हाई को भी तोड़ता है हल्का सा गैप डाउन या हल्का सा टाइम पॉज करके, तब भी हमारे लिए पॉजिटिव काम करने का मौका होता है। अभी जिस तरीके से मार्केट ने आज के दिन मूव दिया है, इवन अगर रिवर्सल आ रहा हो तब भी हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए एटलीस्ट कल के दिन रिवर्सल के लिए या शॉर्ट के लिए थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए। एक बार हमें ज्यादा हाइपर होकर काम नहीं करना चाहिए। इन दी सेम वे अगर आप बैंक निफ्टी को चेकआउट करोगे तो बैंक निफ्टी अपने फिक्स्ड रेजिस्टेंस जोन पे है। अगर बैंक निफ्टी को पलटना है तो 48,600 से 800 की रेंज परफेक्ट होती है जहां से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। अगर मेरी इच्छा हो ही गई कि मुझे इंट्राडे में शॉर्ट करना है तो पहले मैं शॉर्ट करूंगा बैंक निफ्टी को। यहां पे अगर कभी भी बैंक निफ्टी में 48,400 का लेवल भी कटता है तो ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस होके यहां पे एक शॉर्ट की स्टडी हम कर सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी भी बैंक निफ्टी में भी ये वाला सपोर्ट जो बना है 47,800 का मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट बना रहेगा और 47,200 का तो मेजर सपोर्ट है जो मार्केट को सस्टेन करना चाहिए नॉर्मल सिचुएशन आने वाले कुछ दिनों के लिए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहां पे डिस्कस कर चुके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। कल के दिन ओवरऑल माइंडसेट पॉजिटिव रहता है, शॉर्ट करने की इच्छा होती है तो बैंक निफ्टी में पहला मौका देगी क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपने परफेक्ट रेजिस्टेंस के आसपास आज के दिन की क्लोजिंग करी है। छोटी सी समरी आपके लिए इजी हो जाएगी। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।